मामला ये है कि अब निगरान वज़ीर आज़म के बातचीत आगे बढ़ेगी तो फिर मामलात हल भी होंगे। हमारे साथ कैसर अहमद शेख साहब ने ज्वाइन कर लिया है, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा हैं। शुक्रिया शेख साहब, आपके वक्त का। मामला अभी तक हल नहीं हो पाया है निगरान वज़ीर आज़म का, तो मुशावरती अमल कहाँ तक पहुँचा है सर? देखिए, मुशावरती अमल हो रहा है। आप हर वक्त आपको आगाही हो रही है। हम भी वही यहीं से मीडिया से आगाही लेते हैं, कोई मीटिंग्स में तो नहीं होती। देखें ना, बड़े मियाँ नवाज शरीफ की, मियाँ शहबाज शरीफ साहब की, और हो सकता है उनके अपने करीबी एक दो जो है आसिफ जरदारी साहब और इनसे होती हो। बाकी तो किसी को पता नहीं है। $1 मिलियन क्वेश्चन है जो आप पूछ रहे हैं, किसी के वही एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। वही स्पेकुलेट जो हो रहे हैं, नाम आ रहे हैं मीडिया पे, हम भी वही सुनते हैं। तो शेख साहब, मामला अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म के दरमियान ही हल हो जाएगा या फिर कमेटी और उसके बाद इलेक्शन कमीशन तक अपना किरदार वो अदा करने पर इलेक्शन कमीशन जो है वो मजबूर होगा? मामला इधर ही हल हो सकता है? ये मामला यही मैं हल होता हूँ देख रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। राजा रियाज साहब भी सीजन पॉलिटिशियन है और मियाँ शहबाज शरीफ साहब हमारे लीडर ऑफ हाउस हैं। इन दोनों ने आईनी तौर पे फैसला करना है। मैं यही देख रहा हूँ, फैसले का यही हो जाएगा, तय हो जाएगा। सही, ठीक है शेख साहब। इंतखाबात में ताख़ीर हो रही है और होती नज़र भी आ रही है, तो इसका फ़ायदा फिर किसको होगा? खीर होती है तो मैं तो नहीं देख रहा कि देखिए, पॉलिटिकल पार्टी हैं, उनको अगर 5 साल पहले काम करने का वक्त मिला है तो उसके बाद होना है। तो अगर इलेक्शन 90 दिन में होना है, महीना या 2 महीने लेट होने से तो कोई खास किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। हम हर किसी को अपना काम करने का और मौका मिल जाएगा, अपना काम करें, लोगों को अपना मैनिफेस्टो एक्सप्लेन करें, पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन बात यह है, अभी तक जमहूरियत का ना जो रिजल्ट आने थे वो नहीं आ सके। जो हम तवक्को करते थे कि मुल्क में 15 साल से कंटिन्यूड जमहूरियत है, तीनों बड़ी पार्टियों को मौका मिला है। 3 ही बड़ी पार्टी है ना इस वक्त भी, अगले इलेक्शन भी हो जाए तो ज़्यादातर तवक्को तो ये है ना कि 3 बड़ी पार्टी हैं पाकिस्तान में। तो उन बड़ी पार्टियों को 4 साल इन 15 साल में PTI को मिले हैं, 5 साल पीपल पार्टी को मिले हैं। और अगर ये साल भी हमारे ज़मरे में डाल दिया जाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, हालांकि कोalition गवर्नमेंट है, लेकिन डाल भी दे तो 6 साल हमें मिले, तो 15 साल में तीनों पार्टियों को वक्त मिला है। लेकिन 15 साल पहले का पाकिस्तान मैं समझता हूँ आज 15 साल बाद के पाकिस्तान से बेहतर था। तो 15 साल की जमहूरियत ने पाकिस्तान को, लोगों को, क्योंकि जमहूरियत का मकसद लोगों की खुशहाली, उनकी डेवलपमेंट, उनकी तालीम, उनके रोज़गार, वो मेनली मामलात होते हैं। तो हमारी आबादी तो बढ़ रही है 2.5%, लेकिन आप देख रहे हैं कि हमारी ग्रोथ नहीं हो पा रही। इस साल भी ग्रोथ 0% रही है। और ये पिछले 3.5 साल भी PTI की हुकूमत ने चोर डाकू कर करके ना यही करते रहे। वो खुद साथ थे, वो खुद बहुत बड़े ईमानदार और सादिक और अमीन थे, और हम लोग सब चोर डाकू, हमारी तरफ इशारा करके कहते थे वो चोर डाकू। हालांकि आप देखिए, मैंने 97 से ये सोच के इलेक्शन में हिस्सा लिया। हमारी फैमिली या हम लोग कभी सियासत में चनियोट शेख बरादरी वाले नहीं आते थे ना, बिजनेस करते थे कि भाई मुल्क की जो हमने दुनिया देखी है, उन्होंने जिस तेजी से तरक्की की है, हम भी तरक्की में हिस्सा लें। लेकिन वो होता, मैंने आते ही ना 97 में ऐलान किया कि मैं 1 रुपया भी तनख्वाह नहीं लूँगा। 97 से लेकर 99 तक तनख्वाह नहीं ली। हम सब चोर डाकू थे। वो इशारा करते थे, हमें बुरा लगता था जब हमारी तरफ इशारा करते थे। लेकिन अल्लाह करे मुल्क में जो है ना ईमानदार और बासलाहियत क़यादत आए जो कि मुल्क को आगे बढ़ा सके। दुनिया पूरी आगे चली गई, और हम जो कि 98 तक ना पहले 21 साल पाकिस्तान को की मिसालें दुनिया दिया करती थी। अब उसके बाद हमने लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया, आपस में पॉलिटिकल टर्माइल हुआ, लोग भी जमहूरियत के शेदाई हो गए। तो जमहूरियत में हमें मिल के काम करना नहीं सिखाया, हमें लड़ाई झगड़ा सिखाया। बात यह कि 70 में क्या हुआ, 2 पार्टियां आपस में लड़ पड़ी, अवामी लीग और पीपल पार्टी। उन लड़ाई की वजह से मुल्क 2 लाख हो गया। फिर 77 में 2 पार्टियां इलेक्शन हो गए, 70 में फेयर इलेक्शन हुए, आपने देखा ना। तो इलेक्शन फेयर होने से तो कोई रिजल्ट, बल्कि टर्माइल हो गया ना। 77 में भी इलेक्शन हुए, इलेक्शन के रिजल्ट को नहीं माना गया। फिर पीपल पार्टी और हमारी कौमी इत्तेहाद में लड़ाई हो गई, और हम उस टर्माइल में फंस गए, और फिर मार्शल लॉ लग गया। अब ये देखिए कि ये एक नए आए थे इनकलाब के नारा लेके और मुल्क को आगे बढ़ाने के नारा लेके, तो चोर डाकू के अलावा तो उनकी गर्दान नहीं थी। अब झगड़ा फिर हो गया।
ये तीसरा झगड़ा है। तो झगड़ों ने ये जो पॉलिटिकल टर्म है, सबसे ज़्यादा नुकसान मैं अगर समझता हूँ, जो मैंने पूरी दुनिया देखी है, मैं ये देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा नुकसान हमारी अपनी पॉलिटिकल पार्टियों में अलायंस ना होना, उनमें कोई चार्टर ऑफ इकॉनमी ना होना, उनका एक दूसरे से समझौता, सबको अपनी ये पड़ी हुई है कि मैं किस तरह इक़्तिदार में हूँ, तो उसने मुल्क को तबाह कर दिया। मुल्क हमारा बहुत नीचे चला गया। हम सबको मिल के बैठ के एटलीस्ट कामन कोई ना कोई मिनिमम एजेंडा बनाना पड़ेगा और चार्ट ऑफ इकॉनमी करनी पड़ेगी। बिल्कुल, जो अगर नहीं है तो सम्राट पहुंचने चाहिए, जो इस मुल्क को जमहूरी तरीके से आना चाहिए, पार्लिमानी तरीके से, उसके सम्राट उस तरह से नहीं आ पाए हैं। हालांकि 15 साल से मुसलसल हम जमहूरी हुकूमतों को ही देखते चले आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपके वक्त। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।